सोचिए, रात के 2 बजे हैं, बर्फीले पहाड़ और 9 लोग अपने टेंट में सो रहे हैं। लेकिन फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि वो अपना टेंट अंदर से फाड़कर भागने लगते हैं। सवाल ये है, उन्होंने ऐसा क्या देख लिया कि उनकी मौत ठंड से नहीं बल्कि डर से हो गई। देखिए, ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये एक सच्ची घटना है जिसे आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी मौतों में गिना जाता है। नाम है डायाडलव पास इंसिडेंट। चलिए आज इस पूरे मामले को समझते हैं। सबसे पहले बस उस रात के हालात को महसूस करने की कोशिश कीजिए। टेम्परेचर था -30 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, -30 डिग्री सेल्सियस मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को जमा दे। और ऊपर से चल रहा था एक बर्फीला तूफान। ऐसे में कोई भी अपने टेंट जैसी सेफ जगह से बाहर कदम रखने की सोचेगा भी नहीं। लेकिन उस रात कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब हुआ। कई हफ्तों बाद जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि टेंट बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। जैसे अंदर जो लोग थे वो किसी भी हाल में बुरी तरह घबराकर बाहर निकलना चाहते थे। और यहीं से वो सवाल खड़ा होता है जो 60 साल बाद आज भी एक पहेली है। आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि 9 के 9 एक्सपीरियंस्ड पहाड़ चढ़ने वाले लोग अपने गर्म कपड़े, जूते, सारा सामान सब कुछ छोड़कर उस जानलेवा बर्फबारी में भाग निकले। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि ये लोग थे कौन। ये कोई शौकिया लोग नहीं थे जो पहली बार घूमने निकले हों। टीम को लीड कर रहे थे इगोर डाइटलॉफ, और उनके साथ जो बाकी 8 लोग थे वो सब भी यूनिवर्सिटी के छात्र या ग्रेजुएट थे। सभी को पहाड़ों पर चढ़ने का काफी तजर्बा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब के सब बहुत ही अनुभवी स्की आइकर्स थे। उन्हें पता था कि ऐसे मुश्किल हालातों में खुद को कैसे बचाना है। वो जनवरी 1959 में ओटोर्टन पर्वत की चढ़ाई के लिए निकले थे, जो कि एक बहुत मुश्किल ट्रैक माना जाता है। इसलिए उनका इस तरह घबराकर भागना किसी के भी पल्ले नहीं पड़ा। तो हुआ कुछ यूं था। 23 जनवरी को यह सफ़र शुरू हुआ। 1 फरवरी की रात को उन्होंने खोलात स्याखल नाम के पहाड़ की ढलान पर अपना आखिरी कैंप लगाया और इसी रात वो हादसा हो गया। जब वो 2 फरवरी को अपनी अगली मंजिल पर नहीं पहुंचे तब भी किसी को कुछ खास शक नहीं हुआ। सोचिए, पूरे 18 दिन बाद 20 फरवरी को उनकी खोजबीन शुरू हुई। अब बात करते हैं उन सबूतों की जो रेस्क्यू टीम को मिले, क्योंकि इन्हीं सबूतों ने इस केस को सुलझाने के बजाय एक ऐसी पहेली बना दिया जो आज तक कोई हल नहीं कर पाया है। तो जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो जो नज़ारा था वो बेहद अजीब था। टेंट, जैसा मैंने बताया, अंदर से कटा हुआ था और सारा कीमती सामान मतलब उनका खाना, गरम कपड़े, सब कुछ टेंट के अंदर ही पड़ा था। कैंप से दूर जंगल की तरफ बस पैरों के निशान थे। और सुनिए, ये निशान नंगे पैरों के थे या फिर बस जुराबे पहने हुए लोगों के। और एक और अजीब बात, शुरू में तो ये निशान एक लाइन में थे, मानो सब एक दूसरे के पीछे आराम से चल रहे हों। पर फिर अचानक से ये निशान बिखर गए। ऐसा लगा जैसे कोई भगदड़ मच गई हो। लाशें भी अलग अलग जगहों पर मिली। पहले 2 लोगों की लाशें एक पेड़ के नीचे मिली और वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आग जलाने की एक नाकाम कोशिश की हो। 3 और लाशें टेंट की तरफ वापस आते हुए मिली और सबसे आखिर में बाकी की 4 लाशें 2 महीने बाद पास की एक खाई में 4 मीटर बर्फ के नीचे दबी हुई मिली। मौत की वजह ने तो इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। जो पहले 5 लोग मिले उनकी मौत तो ठंड से हुई थी, जिसे हाइपोथर्मिया कहते हैं। लेकिन जो 4 लोग बाद में खाई में मिले उनकी पसलियां और खोपड़ी टूटी हुई थी। ये चोटें इतनी भयानक थीं जैसे मानो किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी हो। पर सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? उनके शरीर पर बाहर से एक खरोंच तक नहीं थी। और फिर वो सबूत मिला जिसने सबके होश उड़ा दिए। खाई में मिली टीम की एक मेंबर ल्यूडमिला डुबिनिना, उनकी जीभ गायब थी। अब कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी जानवर का काम हो सकता है, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ऐसा होता तो बहुत खून बहता, जिसका वहां कोई नामो निशान नहीं था। बात यहीं खत्म नहीं होती। कुछ कपड़ों पर रेडिएशन के हल्के फुल्के निशान भी मिले। मतलब जानलेवा नहीं थे, पर सवाल यह है कि वो वहां आए कहां से। और तो और उस इलाके में मौजूद दूसरे ट्रैकर्स ग्रुप ने भी उस रात आसमान में अजीब नारंगी रंग के गोले देखने की बात बताई थी। और एक बात और है जो रोंगटे खड़े कर देती है। जिस पहाड़ पर यह सब हुआ वहां के जो लोकल लोग हैं वो उसे एक खास नाम से बुलाते हैं, खोलात स्याखल। जानते हैं इसका मतलब क्या है? मौत का पहाड़। उन लोगों के लिए ये जगह हमेशा से ही एक मनहूस जगह रही है। इतने सालों में इस घटना को समझाने के लिए न जाने कितनी ही थ्योरीज सामने आई हैं। चलिए उन 3 थ्योरीज पर एक नज़र डालते हैं जिनके बारे में सबसे ज्यादा बात होती है।
पहली और सबसे साइंटिफिक थियरी है हिमस्खलन की, यानी एवलांच की। इस थियरी के हिसाब से बर्फ का एक बड़ा हिस्सा खिसकने लगा होगा और उसके दबाव और डर की वजह से टीम ने टेंट काटकर बाहर भाग जाना ही बेहतर समझा। पर इस थियरी में भी कई झोल हैं। पहली बात, घटनास्थल पर एवलांच का कोई सबूत नहीं मिला। जांच करने वालों ने भी कहा कि उस जगह की ढलान इतनी कम थी कि वहां वैसा खतरनाक एवलांच आ ही नहीं सकता था, और ये थ्योरी उन भयानक अंदरूनी चोटों को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। दूसरी थ्योरी इशारा करती है एक सरकारी साजिश की तरफ। इसके मुताबिक हो सकता है कि हाइकर्स गलती से किसी सीक्रेट मिलिट्री वेपन टेस्टिंग वाली जगह पर पहुंच गए हों और शायद वो किसी धमाके की चपेट में आ गए या फिर उन्हें वहां से भगा दिया गया। आसमान में दिखी वो नारंगी लाइट्स इस थ्योरी को थोड़ा मजबूत करती हैं। लेकिन यहां भी सवाल उठते हैं, अगर इसमें सेना शामिल होती तो क्या वो इतने सारे सबूत और लाशों को ऐसे ही खुला छोड़ देती? और उस जगह पर किसी भी तरह के हथियार या बम का कोई टुकड़ा या मलबा क्यों नहीं मिला? और तीसरी थ्योरी सबसे रहस्यमयी है। ये कहती है कि टीम का सामना किसी ऐसी चीज से हुआ था जो हमारी आपकी समझ से बिल्कुल परे है। क्या वो कोई जानवर था? हो सकता है, लेकिन कोई जानवर बिना बाहरी निशान छोड़े पसलियां कैसे तोड़ सकता है? सच तो ये है कि ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन फाइल में मौत की वजह एक अज्ञात बाध्यकारी शक्ति लिखी गई थी। दशक बीत गए, न जाने कितनी जांचें हो चुकी हैं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं, और ये रहस्य समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। इस पूरी घटना का निचोड़ इन 3 बातों में छिपा है। एक एक्सपीरियंस्ड टीम जिसने ऐसा बर्ताव किया जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जानलेवा चोटें लेकिन बिना किसी लड़ाई या हमले के सबूत के, और जान बचाने के लिए भागना, पर किस चीज से, ये आज तक कोई नहीं जानता। और इन सब में जो एक सवाल आज भी सबसे ज्यादा खटकता है वो ये है कि आखिर टेंट को अंदर से काटने की नौबत आई ही क्यों? बाहर जानलेवा ठंड थी, तो अंदर ऐसा क्या खतरा था जो उस ठंड से भी ज्यादा बड़ा लग रहा था? तो क्या माना जाए, क्या ये बस अजीब इत्तेफाक और एक प्राकृतिक हादसे का नतीजा था, या फिर यूराल के उन बर्फीले पहाड़ों में आज भी कोई गहरा अंधेरा राज दफन है? आपकी थ्योरी क्या है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।